हेलो दोस्तों, अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ये 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा तो ये पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 500 और 1000 के नोट इंडिया में बंद हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है बीजेपी की तरफ से। मैं सैल्यूट करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो इतनी अच्छी पहल उन्होंने की। इससे हमारे देश का बहुत ही ज्यादा तरक्की होगा, क्योंकि काला धन जितने भी छिपा के रखे गए हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, और अगर बाहर नहीं आए तो वो रद्दी के तरह बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 500 और 1000 के नोट्स हैं तो उसका क्या करना है। अगर आप रखे हुए हैं 500 और 1000 के नोट और आप मेहनत से उस पैसे को कमाए हैं, अगर मेहनत करके उसे और टैक्स भरने के बाद अगर वो अर्न किए हैं आप, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंशन तो उनको होगी जो काला धन रखे हुए हैं, ब्लैक मनी रखे हुए हैं। अगर आप के पास 500 1000 के नोट हैं तो आप परेशान ना हो। आप उस पैसे को जितना भी हो, चाहे वो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 50 करोड़, कितना भी हो, आप उस पैसे को लेके आप नजदीकी बैंक में जाएं और अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। तो ये कब से डिपॉजिट करना है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 8 नवंबर को रात को 12 बजे के बाद, मतलब 9 नवंबर से ये 500 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, मतलब पूरी तरह से बंद हो गए। और उसके बाद आप 9 नवंबर को सारी बैंक और एटीएम बंद रहेंगी, और मोस्ट केस में कुछ कुछ जगहों पे 10 नवंबर को भी एटीएम बंद रहेंगी। तो आप 10 नवंबर से 31 दिसंबर के अंदर में अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, चाहे कितने भी अमाउंट हो। और अगर आप उसको एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं हम डिपॉजिट करें, एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि आप अगर बैंक में जाकर अगर उसे एक्सचेंज कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में, तो उसका लिमिट है एक दिन में 4000 रुपए तक आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये 24 नवंबर तक है, उसके बाद हो सकता है लिमिट को और बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी आप 4000 तक ही एक्सचेंज करवा सकते हैं। और दूसरी केस में अगर आप अपने एटीएम से विड्रॉ करते हैं मनी 10 नवंबर के बाद, तो उसमें क्या होगा, आप 2000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं पर एटीएम कार्ड से। लेकिन अगर आप काउंटर से विड्रॉ करते हैं, बैंक में जाकर बैंक के काउंटर से अगर विड्रॉ करते हैं मनी, तो आप 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और एक हफ्ते में 20,000 रुपए तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मतलब व्यूअर हैं जो अभी देख रहे हैं कि उनके पास पैसे तो हैं 500 1000 के, लेकिन वो कहीं बाहर हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया हो या कहीं और गए हों, तो वो एक्सचेंज कैसे कराएंगे? हो सकता है उनको आते आते 31 दिसंबर पार हो जाए। तो उस कंडीशन में भी है एक तरीका कि आप मार्च तक उस 500 और 1000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। वो कैसे करना होगा मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आपको अपने नजदीकी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, किसी भी ब्रांच में, और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना पड़ेगा कि इस वजह से मैं अभी तक एक्सचेंज नहीं करवा पाया हूं या बैंक में डिपॉजिट नहीं करा पाया हूं। तो वो मार्च तक आप वो करा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत सारे काले धन जो 500 और 1000 के नोट्स छिपा के रखे हुए हैं, तो वो सारे अभी निकल जाएंगे और निकल के बैंक में डिपॉजिट करना ही होगा। और अगर नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाएंगे। तो अगर बेकार हो गए तो ऐसे ही गए, और अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, जिससे हमारी सरकार और हमारे देश को बहुत ही फायदा होगा। आपके पास अगर ऐसा नोट है तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाएं और जल्द से जल्द 10 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के अंदर में आप डिपॉजिट कर दें। डिपॉजिट करने के बाद आप अपने एटीएम से निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एक्सचेंज कराना तो पर डे 4000 रुपए आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये आप काम कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है उनको ना पता हो तो उनको भी ये बात पता चल जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।